अगर तुम ये सोच रहे हो कि पुशअप्स तो सब कर लेते हैं भाई, इसमें नया क्या है, तो रुक जाओ, क्योंकि आज मैं तुम्हें वो 5 हैबिट्स देने जा रहा हूँ जो तुम्हारी बॉडी को सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं डेंजरसली फास्ट ग्रो करा सकती हैं। और ये हैबिट्स तुम्हें किसी कैलिस्थेनिक्स ट्यूटोरियल में नहीं मिलेंगी। ये उन लड़कों के रूल्स हैं जो अपने बेडरूम के कोने में कैलिस्थेनिक्स स्टार्ट करते हैं और 6 महीने बाद जब शर्ट उतरती है तो दोस्तों के चेहरे फ्रीज हो जाते हैं। भाई ये सब तूने कैसे किया? तुम्हें लगता होगा ग्रोथ डिपेंड करती है जेनेटिक्स पर, सप्लीमेंट्स पर या सीक्रेट प्लान पर, लेकिन सच ये है कि कुछ ग्रोथ हैबिट्स ऐसी होती हैं जिन्हें अगर तुम मास्टर कर लेते हो तो प्रोग्रेस 10 गुना नहीं कभी कभी 20 गुना तक भी एक्सप्लोड कर सकती है। और हाँ, ये हैबिट्स कुछ ज्यादा टफ नहीं होने वाली, तो ये बहाना तो छोड़ दो कि हमसे नहीं हो पाएगा। सो वेदर यू आर अ स्किनी किड जिसके आर्म्स पेंसिल जैसे हैं या एक एवरेज लड़का जिसने 1 साल से बॉडी में कोई फर्क नहीं देखा, मैं गारंटी देता हूँ अगर तुम ये 5 हैबिट्स फॉलो कर लो तो ये तुम्हारी पूरी कैलिस्थेनिक्स की जर्नी को शेक कर देंगी और तुम फाइनली अपने आप को ट्रांसफॉर्म होता देख पाओगे। स्टार्टिंग विद हैबिट नंबर 1, प्राइम योर स्कैपुला। किसी भी हार्ड एक्सरसाइज को करने से पहले अपने स्कैपुला को सही पोजीशन में लाना जरूरी होता है। अपने स्कैपुला को प्राइम करने के 2 तरीके हैं। अगर तुम्हारी कैलिस्थेनिक्स रूटीन में बहुत सी पुल अप टाइप एक्सरसाइजेज हैं तो उसके लिए फर्स्ट मेथड YTCV परफेक्ट है। अपने आर्म्स को Y शेप में रखो, देन अपनी बैक को स्क्वीज करो इस तरह के तुम्हारे आर्म्स तुम्हारे सर के ऊपर तक जाएं। कुछ देर करने के बाद अपने आर्म्स को T शेप में लाओ और एग्जैक्ट पहले की तरह अपनी बैक को स्क्वीज करो और जब इसे भी कंप्लीट कर लो तो अगेन अपने आर्म्स को C शेप में लाओ और इस टाइम अपने थम्स को अपवर्ड पॉइंट करो और सिंपली अपने आर्म्स को स्क्वीज करो। आफ्टर दिस लास्ट में अपने आर्म्स को W शेप में लाओ और इसके साथ भी सेम थिंग्स करो। अब यार ये सब तो कर लिया, लेकिन आखिर इन सब को करने से फायदा क्या होगा? तो सुनो, प्राइमिंग स्कैपुला तुम्हें बहुत सी एडवांटेजेस देता है। तुम्हारी स्टेबिलिटी इंप्रूव करता है, इंजरी का रिस्क काफी हद तक कम करता है, प्रॉपर मसल एंगेजमेंट के साथ तुम्हारा पोस्चर और फॉर्म भी इम्प्रूव होती है। तो अब ये तुम डिसाइड करो कि अगर तुम्हें ये सारे बेनिफिट्स चाहिए तो तुम इस हैबिट को फॉलो करोगे या नहीं। हैबिट नंबर 2, गीज द ग्रूव। सोचो तुम मोबाइल यूज कर रहे हो और हर 2 घंटे बाद उसका ब्राइटनेस ऑटो रिसेट हो जाता है। तुम्हें बार बार उसे सेट करना पड़ेगा, राइट? वैसे ही तुम्हारी बॉडी भी है। अगर तुम एक मूवमेंट को सिर्फ एक ही टाइम करते हो तो तुम्हारा ब्रेन उसे डिफॉल्ट मोड नहीं बना पाता। एंटर ग्रीज द ग्रूव। ये एक रशियन टेक्निक है जिसमें तुम थ्रू आउट द डे लो एफर्ट एंड हाई फ्रीक्वेंसी मूवमेंट करते हो। फॉर एग्जाम्पल, तुम स्कूल या घर में हो, हर 2 से 3 घंटे बाद वॉल पुशअप्स मार लो। लंच से पहले 3 परफेक्ट स्क्वाट्स। बाथरूम जाने से पहले एक नेगेटिव पुल अप या डोर फ्रेम हैंग। याद रखना, तुम ट्रेनिंग नहीं कर रहे, जस्ट अपने आप को एंटरटेन कर रहे हो। इससे होगा ये कि तुम्हारा नर्वस सिस्टम उस मूव को नेचुरल बना देगा और नेक्स्ट टाइम तुम इस एक्सरसाइज के बहुत से रेप्स बिना किसी मुश्किल के कर पाओगे। ये हैबिट तुम्हारे जॉइंट्स को हमेशा मोबाइल रखेगी और जिससे तुम्हारी ग्रोथ स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। हैबिट नंबर 3, द रिकवरी रिचुअल। टीनेजर्स अक्सर ये गलती करते ही हैं, हर दिन वर्कआउट, हर दिन पुशअप्स और हर दिन पेन। लेकिन आखिर मसल्स का ग्रोथ कब होता है? रात को नहीं, सिर्फ नींद से नहीं, प्रॉपर रिकवरी रिचुअल से। अगर तुम वर्कआउट कर रहे हो बिना रिकवरी के तो तुम्हारा बॉडी रिपेयर नहीं होगा और उसकी कंडीशन दिन ब दिन खराब होने लगेगी। 3 पार्ट रिकवरी हैबिट। नंबर 1, स्लीप लाइक इट्स अ सप्लीमेंट फॉर मिनिमम 7 to 8 आवर्स। सोने से पहले मिनिमम 30 मिनट्स तक किसी भी टाइप ऑफ स्क्रीन से दूर रहो, क्योंकि ये तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन और ग्रोथ हार्मोन सब पर नेगेटिव इफेक्ट डालता है। नंबर 2, मोबिलिटी फ्लो एवरी नाइट। हर रात सोने से पहले 5 मिनट की सिंपल स्ट्रेचिंग जरूर करो। फोकस ऑन शोल्डर्स, बैक एंड हिप्स। ये रिचुअल तुम्हारे जॉइंट्स ओपन रखेगा, सोरनेस कम करेगा और बॉडी फ्लेक्सिबल बनाएगा। नंबर 3, पोस्ट वर्कआउट रिसेट मील। प्रोटीन, कार्ब एंड वाटर। फॉर एग्जाम्पल, 2 एग, बनाना, रोटी एंड दाल चावल। प्रोटीन शेक लेना जरूरी नहीं है, बस अगर डेली ये चीजें खा ली तो यही तुम्हारे लिए इनफ है। हैबिट नंबर 4, ट्रैक लाइक अ स्नाइपर। सोचो, एक स्नाइपर बिना स्कोप के फायर करे, क्या वो टारगेट हिट करेगा? ऑफ कोर्स नॉट। वैसे ही कैलिस्थेनिक्स में लोग ब्लाइंडली ट्रेन करते हैं, ना रेप्स का पता होता है, ना ये पता होता है कि सेट्स कितने हैं, ये भी नहीं पता होता कि वर्कआउट के बीच रेस्ट टाइम कितना होना चाहिए। अगर तुम्हें अपनी ग्रोथ 10x करनी है तो तुम्हें अपनी ट्रेनिंग को ट्रैक करना पड़ेगा। तो सवाल ये है कि ट्रैक कैसे करें? एक नोटबुक या फोन ऐप अरेंज करो एंड ओनली 4 चीजों का टेबल बनाओ, डेट, मूव एंड हाउ इट फेल्ट। एग्जाम्पल के लिए तुम इस टेबल को भी देख सकते हो। वीक बाय वीक तुम अपनी प्रोग्रेस को नोटिस करने लगोगे और जब दिखने लगेगा कि तुम ग्रो कर रहे हो तो तुम्हारे अंदर का मॉन्स्टर और भी ज्यादा हंग्री हो जाएगा, क्योंकि ऑफ कोर्स जब तुम्हें रिजल्ट्स दिखेंगे तो तुम और ज्यादा वर्कआउट करने के लिए और भी ज्यादा मोटिवेटेड फील करोगे। हैबिट नंबर 5 एंड द लास्ट, द मिरर रूल। हर दिन एक सेल्फी लेना जरूरी नहीं है, लेकिन हर 5 दिन में मिरर में खुद को ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हारी बॉडी ग्रेजुअली चेंज होगी और तुम वो चेंज सिर्फ तब देख सकते हो जब तुम उसे ऑब्जर्व करने लगो। तो आखिर ये काम कैसे करता है? तुम पुशअप्स तो कर रहे हो पर तुम्हारी चेस्ट अभी भी फ्लैट लग रही है। मिरर में खुद को देखो, क्या एल्बोस वाइड जा रही हैं, फॉर्म ठीक है, पोस्चर टाइट है। और जब तुम वीकली प्रोग्रेस देखोगे मिरर में तो तुम्हारा ब्रेन ट्रस्ट करना शुरू कर देगा, हाँ भाई मैं सच में ट्रांसफॉर्म हो रहा हूँ। और जो तुम्हारे अंदर एक फीलिंग होगी ना कि पता नहीं मैं ये कर पाऊंगा या नहीं, वो फीलिंग भी खत्म हो जाएगी।
जाएगी। देखो ब्रो, अगर सिर्फ पुशअप्स ही इनफ होते तो तुम्हारे स्कूल का हर लड़का एस्थेटिक होता। अगर पेन से बॉडी बनती तो हर हार्ट ब्रेक के बाद बंदा 6 पैक ले आता। लेकिन तुम जानते हो कि असल बात क्या है? बॉडी बनाने के लिए रैंडम मोटिवेशन नहीं, रिचुअल्स चाहिए होते हैं। रिचुअल्स जो हर दिन रिपीट होते रहते हैं, चाहे मूड हो या ना हो, चाहे दर्द हो या डिस्ट्रैक्शन, चाहे तुम गिर जाओ या दुनिया तुमसे कह दे तुम नहीं कर सकते। जो 5 हैबिट्स तुमने अभी सुनी, ये कोई इंस्टाग्राम हैक्स नहीं है। हर हैबिट एक ब्रिक है, और जब छोटे छोटे ब्रिक्स मिलते हैं तो एक ह्यूज बिल्डिंग बनती है। एक ऐसी बॉडी, एक ऐसी मेंटेलिटी जिसको कोई भी तोड़ नहीं सकता। सो अब क्या करना है? वीडियो बंद मत करना, स्टार्ट करना। जो हैबिट सबसे सिंपल लगे, कल से नहीं अभी से स्टार्ट करो। कमेंट करके बताओ कौन सी हैबिट तुम्हें सबसे ज्यादा वर्थ इट लगी। अपना मिशन लिखो, पब्लिक में डाल दो, क्योंकि जब तक लोग तुम्हारा प्लान नहीं जानते तब तक तुम्हारा उसे गिव अप करना इजी होता है। सो फाइनल वर्ड्स, तुम जिम जाओ या ना जाओ, सप्लीमेंट्स लो या ना लो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है क्या तुम्हारे पास डिसिप्लिन है, क्या तुम फॉलो कर पाओगे वो बोरिंग हैबिट्स जब कोई भी ना देख रहा हो, क्या तुम वो लड़के बनोगे जो हर रोज 1% बेटर होने के लिए उठता है। इफ यस, then no power in the world can stop you. So we will meet in the next one. Till then, train insane or remain the same.